अगर तुम निरोगी काया चाहते हो, अगर तुम प्रसन्न और आनंदित रहना चाहते हो, अपने जीवन में आनंद की स्थापना करना चाहते हो, तो तुम्हें महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हाँ? महादेव पर जल चढ़ाने के हजारों करोड़ों मायने हैं और अलग अलग मत हैं। जीवन में नाना प्रकार के रस भरता है। क्या? जीवन में नाना प्रकार के रस, तुम्हारे जीवन में प्रेम रस, तुम्हारे जीवन में सौंदर्य रस और तुम्हारे जीवन में संपन्नता का रस भरते हैं। जो भी अभाव है वो समस्त प्रकार के रसों को आपके अंदर डालते हैं। 21 प्रकार के वो महत्वपूर्ण रस हैं जो आयुर्वेद में आपके रोगों को समाप्त करने के लिए बताए गए, और वो बड़े दुर्लभ हैं। उनको बनाने के लिए सालों साल की मेहनत चाहिए वैद्य की, जो संभव कदाचित ना हो सके। लेकिन एक लोटा जल महादेव पर जब तुम चढ़ाते हो तो वो 21 के 21 रस एक साथ बहते हैं और वो नीचे अर्घे के गिर रहे होते हैं। माँ तो माँ तुम्हें कह रही है, लो मैं अमृत पिला रही हूं तुम्हें, तुम अमर हो जाओ, तुम सुस्त हो जाओ, तुम संपन्न हो जाओ। इसमें माता पिता दोनों के दर्शन हैं, इसमें वात्सल्य, ममता, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास इसमें समाहित है। इसे चढ़ाकर देखो और नीचे गिरते हुए जल को हाथ में लेकर के पान करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े उपाय, सॉल्यूशन, समाधान तुम न कर पाओ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाया जा सकता है। हाँ, इससे तुम्हारे जीवन में समस्त प्रकार के रसों का स्थापना होगी। और मैं सत्य कहूं, आईने के सामने खड़े होकर के अगर तुम खुद को देखकर मुस्कुरा नहीं पड़ते तो तुम सत्य मानना भाई तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है। हाँ, आईने में खुद को देखकर अगर तुम शर्मा नहीं जाते तो सत्य मानना अभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है। अगर तुम आईने के सामने खड़े होकर के अभी भी अपने आप को विश्व का सबसे सुंदर इंसान नहीं समझते तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है। आईने के सामने खड़े होकर देखो, विश्व का सबसे सुंदर इंसान अगर तुम्हें दिखाई पड़े तो तुम मानना कि तुम्हारे जीवन में प्रेम है, तुम्हारे जीवन में भक्ति है और तुम्हारे जीवन में निजता है और अभी तुम जिंदा हो। क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन काट रहे हैं। तुम्हें जीने की जरूरत है, तुम्हें उस रस में प्रवेश करने की जरूरत है। हर एक दिन जिंदा रहो, मरने से कुछ नहीं होता। बुराइयां ढूंढना, बुराइयां करना और बुराई ही देखना, ये तो सामान्य कार्य है, कोई भी कर सकता है। बुराइयों में अच्छाइयां ढूंढ लेना, ये शिव भक्तों का काम है। हाँ? श्रेष्ठ चीजों को निकाल लेना, ये शिव भक्तों का काम है। बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े संत तुम्हें वो निकालने की बात सिखाते हैं। इस बड़े से जीवन से बहुमूल्य चीजों को बाहर निकालकर उसे देखते रहो हमेशा। पूरे शरीर में तुम सबसे ज्यादा अपने चेहरे का ध्यान रखते हो, मालूम क्यों? क्योंकि यही तो है जो सबसे पहले दिखता है। हाँ? जो अच्छी चीजें हैं उन्हें निकालकर सामने रखो अपने जीवन में। ये प्रेम रस है, इसके अभाव से जीवन में समस्त प्रकार के रोगों का प्रभाव बढ़ता है।